बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट। दिल्ली की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है, सीवर पानी को ठीक किया जा रहा है, दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिल्ली शहर अब सही हाथों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार लगातार एक शानदार मैपिंग करते हुए लगातार दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगी है। जैसा परवेश जी ने बताया कि सीवर और पानी हमेशा से दिल्ली शहर के लोगों की भयंकर प्रॉब्लम रही। आधी दिल्ली अभी तक बिना पानी के कनेक्शन के जी रही थी। पुरानी 50-50 साल पुरानी सीवर लाइनों से जूझ रही थी। ऐसे में फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मात्र इस 1.5 साल में जो काम हुए वो अपने आप में रिमार्केबल है। और इस बार की जो हमारी बोर्ड मीटिंग रही, इसमें तो और भी शानदार काम हुआ। वो काम हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमें 2,500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया। 2,500 करोड़ का लोन जो सैंक्शन हुआ, उन कामों को शुरू करने के लिए हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP, इसके पैकेज 1 में 805 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया। और इसी तरीके से इसी का पैकेज 2 वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP कमांड एरिया पैकेज 2 में 935 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए गए। इन कामों में ADB हमें लॉन्ग टर्म लोन देगा और दिल्ली की ये सारी वाटर सप्लाईज को हम शानदार तरीके से कर पाएंगे। और इसी के साथ ही अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से, अर्बन चैलेंज फंड जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 25% सहयोग करता है, स्टेट गवर्नमेंट को 25% अपना फंड देना होता है और बाकी का 50% जो है DJB लोन मार्केट से उठा करके उस पर काम करेगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली शहर में UGRs को बनाना, वाटर लाइन नेटवर्क को खड़ा करना और DMA मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू करना, इन कामों को किया जाएगा। और इसके लिए 2 जोन विशेष रूप से आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दूसरा जोन जो हमारा साउथ वेस्ट जोन है, इसी तरह के काम के लिए जो कि 15 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 7,096 करोड़ रुपए के इसमें वाटर नेटवर्किंग, वाटर लाइन नेटवर्किंग, UGR और DMA मीटरिंग की जाएगी। DMA मीटरिंग जो है ये पूरी तरीके से हमारे जो वाटर सिस्टम है इसको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे लेके आएगा। ये 131 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया होंगे, जिससे कि सरकार को ये पता चलेगा कि कितना पानी हमने इस सिस्टम में डाला और उसमें से कितना पानी जो है कॉलोनी तक पहुंचा और कितना पानी कॉलोनी से कंज्यूमर तक पहुंचा। जो कि बीच की लीकेजेस होती है, बीच के इलीगल कनेक्शंस होते हैं, जिसके माध्यम से एक्चुअल का जो कंज्यूमर है उस तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। दिल्ली प्यासी तरसती रहती है, तो रास्ते में कितना लॉस हुआ, इस DMA मीटर्स के द्वारा उसका सही संज्ञान लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट मीटरिंग है और इसके माध्यम से वाटर नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। इसके लिए भी मैं दिल्ली जल बोर्ड को, हमारे मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं। और साथ ही में इसी बोर्ड की मीटिंग में जो शुकुर बस्ती की हमारी AC है, वहां पे
18 MLD कैपेसिटी का यूजीआर नया बनाना तय हुआ है, जिसके लिए 55 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया गया है। और एक और यूजीआर जो ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जहां पे पानी की बहुत दिक्कत थी, वहां पे भी 74 करोड़ रुपए की लागत से नया यूजीआर और बीपीएस जो है बनाना तय हुआ है, अप्रूव हुआ है।